हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा कि अवतल दर्पण के उपयोग की जानकारी और उसके अध्ययन लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो अभी देखिए अवतल दर्पण का अगला उपयोग कि हम लोग के चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के द्वारा हम लोगों के नाक, गले, मुख के अंदर जो दांत हैं या अन्य जगह हैं जहां पर प्रकाश की किरणें सीधे सीधे नहीं पहुंच पाती हैं, उन जगहों पर प्रकाश किरणों को एकीकृत करके डालकर वो क्या करते हैं, हमारे उन अंगों को देख पाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्धतम रूप से उस स्थान का अवलोकन कर पाते हैं। तो डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हमारे शरीर के संकीर्ण जगह जैसे कान में स्पष्ट रूप से प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है, हम कान के अंदर के भाग को नहीं देख पाते हैं, हमारे चिकित्सक नाक के अंदर प्रकाश की किरणें सीधे सीधे नहीं पहुंच पाती हैं तो वहां के स्थान को नहीं देख पाते हैं, गला या मुख के अंदर दांत सबके संकीर्ण स्थान पर स्पष्ट अवलोकन नहीं हो पाता है प्रकाश के सीधे किरणों के द्वारा। तो चिकित्सक लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करके और उन स्थानों पर प्रकाश की किरणों को एकीकृत करके जमा करके और स्पष्ट रूप से उन स्थानों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर विवरण लिखा है कि डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले और दांतों के उन भागों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जहां प्रकाश पूर्ण रूप से सीधे नहीं पहुंच पाती है। इस स्थिति में प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्र करना होता है और इस क्रिया के लिए अवतल दर्पण ही उपयोगी होती है। अब अवतल दर्पण ही क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि अवतल दर्पण अपने परावर्तक सतह पर आपतित समांतर किरणों को अपने फोकस पर जमा कर देता है और उस एकत्र प्रकाश किरणों को संकीर्ण स्थान पर डालकर उस स्थान को स्पष्ट रूप से देख लिया जाता है। अब जैसे देखिए कि चिकित्सक लोग प्रकाश की किरणों को कैसे मान लिया जाए, यहाँ बल्ब है, अब यह हमारा बल्ब प्रकाश स्रोत के रूप में है। अब हम इधर एक अवतल दर्पण ले लिए, अब इस अवतल दर्पण पर बल्ब से निकलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। सभी किरणों को समांतर रूप से रखेंगे, बल्ब से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर, यह हमारा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या करेगी, अपने ऊपर आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देती है। तो ये सभी किरणें अब दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित होंगे। ये सभी परावर्तित प्रकाश किरणें हैं। बल्ब प्रकाश स्रोत के रूप में था, अवतल दर्पण पर जब ये बल्ब से आने वाली सभी समांतर प्रकाश किरणें परावर्तित हुई तो अपने फोकस के स्थान पर, यहां पर ये क्या है, अवतल दर्पण का फोकस, और फोकस के स्थान पर वो क्या करेंगी, इन सारे समांतर किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देंगी।
अब इन एकत्र किरणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एकत्र किरणों को हम लोग अपने मुख में या कान में या नाक में, वैसे सभी स्थान पर, अंग के उन सभी स्थानों पर हम इन्हें डाल सकते हैं जहां हमें अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण रूप से वहां पहुंचा करके और अंग के उस संकीर्ण स्थान का अवलोकन करना है, तो डॉक्टर लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके अवतल दर्पण का उपयोग करके हमारे शरीर के संकीर्ण स्थान का भी पूर्ण रूप से अवलोकन करके उन अंगों में आई त्रुटियों का इलाज कर पाते हैं।